मुझे तुमसे बात करनी है जुबैदा। कहो। मेरी हालत तुम्हारे सामने है, कुछ नहीं बचा मेरे पास अब। तुम्हें नीचा दिखाने के चक्कर में न जाने क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटियां हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, ये सोचे समझे बगैर कि मैंने उनके साथ क्या क्या नहीं किया। जो हो गया उसे भूल जाओ रमेसा, याद रखने का कोई फायदा नहीं। कैसे भूल जाऊं? आज मुझे मेरे किए का फल मिल रहा है। मेरा समीर मुझसे बात नहीं करता। अलीज़े को माजूरी का ताना देते हुए मैंने एक दफा नहीं सोचा कि मेरा अपना बेटा व्हीलचेयर पे आ जाएगा। वो भी मुझे इस सब का जिम्मेदार ठहराता है। रमेसा, अब इन सब बातों का क्या फायदा? लेकिन मेरे गुनाहों ने मेरी रात की नींद छीन ली है। एक एक गुनाह याद आता है अपना मुझे। कबूल करने दो, शायद सुकून मिल जाए मुझे। तुम्हारी बेटियों की शादियां रुकवाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। शायद तुम इन बातों से भी लाइल। अंदाजा है मुझे। मैं अपने किए पे नादिम हूं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मत करो ये। माफ करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। तुम्हें एहसास हो गया ना? बस काफी है, मत करो। बात यहाँ खत्म नहीं होती सुमैता। एक गुनाह ऐसा है इसके लिए तुम तो क्या आलम में शायद मुझे कभी माफ ना कर सके। अम्मा जान इस दुनिया से मेरी वजह से गई है। उस दिन परीक्षा की शादी में मैंने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, बहुत कड़वी कसीली बातें सुनाई और उन्हें धक्का दे के वासी चली आई। क्या कहा तुमने? मेरी माँ ठीक कह रही थी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता तुम्हारे इस गुनाह के लिए, बल्कि दिल चाह रहा है खड़े खड़े यही गाड़ दूं तुम्हें। रोमैसा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हाँ आलम। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आलम क्या कर रहे हैं? क्या करूं मैं? यही कहना चाहती हो ना पागल हो गया हूं? हाँ हो गया हूं पागल। इस औरत ने कर दिया मुझे पागल। ये औरत नहीं है, ये चुड़ैल है। ये खा गई मेरी मां को, ये खा गई मेरा घर, मेरे बच्चे, ये खा गई जुबैदा तुम्हारी मेरी खुशियों को खा गई। मैं इस औरत को मजीद अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में इसकी अब कोई जगह नहीं है। कम ऑन परी, इतनी देर क्यों लगा रही हो? चले परी चलो, देर हो रही ऑफिस से यार। हुरिया को सुला रही थी। सो गई? शुक्र है सो गई। उस मेड से कहना मेरी बेटी का ख्याल रखे। मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस। हाँ भाई चल दिए। डैड चलें, ऑफिस चलें? नहीं भाई, आज से हम तो घर पे रहेंगे और मेरी जगह परीक्षा संभालेगी। मैं हाँ
अंकल आप क्या कह रहे हैं? आपके बगैर हम सब अधूरे हैं। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे और तुम पे पूरा भरोसा है। लेकिन आपके बाद ये जगह भारी की है। दैट इज राइट है। तुम ये पोजीशन डिजर्व करती बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। लेकिन अंकल अरे लेकिन कुछ नहीं बेटा। अरे पहले मैं दफ्तर यूं चला जाता था कि घर में कुछ करने को नहीं था, लेकिन अब तो हमारी पोती आ गई है, एक गुड़िया। अब बुढ़ापे में आदमी वैसे ही बच्चा बन जाता है, इस बच्चे को एक गुड़िया खेलने को मिल गई है। अब कौन जाता है दफ्तर? तुम लोग जाओ दफ्तर, हम अपनी पोती से खेलेंगे, गुड़िया से। हाँ चलते हैं। चले बॉस, अब तुम ही हमारी बॉस हो ना। चलिए। आज मैं होते हुए भी इनके साथ नहीं हूं। अगर मैं मर भी गई तो इन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि एक बोझ ही कम हो जाएगा। काश मैंने भी जुबैदा की तरह ज़र्फ दिखाया होता। क्या हुआ? कल मेरा कॉन्वोकेशन है, सबके पेरेंट्स आएंगे। तो ठीक है, मैं चलूंगी साथ। नहीं, आप नहीं जा सकती। आप ये हक बहुत पहले ही खो चुकी हैं। मेरी बहनें मेरे साथ जाएंगी, जिनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। उनका हक बनता है, आपका नहीं। अच्छा बेटा, मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन ये मुझे आंखों पे हाथ क्यों रखवाया हुआ है? बस आप देखेंगे। देखो मुझे नजर आ नहीं रहा, वो मुझे ठोकर लग गई, गिर गया तो? नहीं गिरेंगे आप। पक्का? पक्का। ये देखो, ये कोई अच्छा बस डर लग अब रहा इधर है। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, इधर रुक जाए। हाँ। अब टर्न अराउंड। क्या गली में लाके खड़ा कर दिया तुमने मुझे? गली में नहीं खड़ा किया, आप ठीक कहते हैं लोग, हर किसी की किस्मत में कहाँ होती हैं बेटियां। वो घर जो मेरे रब को पसंद आए, उस घर की रौनक बनती हैं बेटियां। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, और रहमत कभी बोझ नहीं होती।